दोस्तों 2024 में अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। उससे पहले 22 जनवरी को यानी अगले साल के पहले महीने की 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब तक साधु संत इस बात को लेकर लगातार सवाल पूछ रहे थे कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कार्यक्रम क्यों रखा गया। अगर देखा जाए तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का 17 अप्रैल से बेहतर तारीख कोई हो नहीं सकती थी। जिस दिन रामनवमी है उस दिन पूरे देश में से त्योहार के तौर पर मनाया जाता, लेकिन साधु संतों की सुनी नहीं गई, ऋषि मुनियों की सुनी नहीं गई, आम जनता की सुनी नहीं जा रही, अयोध्या वासियों की सुनी नहीं जा रही। चुनाव से ठीक पहले चुनावों में फायदा पाने के लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के हाथों से कराई जा रही है, जिसको लेकर अब किसी और ने नहीं बल्कि हिंदू महासभा की तरफ से बल्कि शंकराचार्य से आवाज बुलंद की गई है। कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया गया है भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हमारा चैनल लगातार आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से विपक्ष से लेकर साधु संत और आम जनता से लेकर अयोध्या वासी इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार मोदी जी अकेले क्यों, कैसे, किस परंपरा और संस्कृति के आधार पर प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे राम मंदिर की। लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाया था, साधु संतों ने भी सवाल उठाया था कि जब राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार ही नहीं हो पाया है तो आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के नाम पर सत्ता की खेती, सत्ता की फसल काटने की कोशिश कर रही है। और देखिए अब आगे आकर हिंदू महासभा जो भारतीय जनता पार्टी के लगातार गुणगान गाती रही, वही हिंदू महासभा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ खड़ी हो गई है। शंकराचार्य जी ने तो बकायदा मोदी जी के सारे पन्ने खोलकर रख दिए। दरअसल आज तक ने एक बहुत सीधा साधा एक कार्यक्रम किया था। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि मोदी जी के खिलाफ शंकराचार्य जी यानी कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य है, वो पन्ने खोलकर रख देंगे। जब ये इंटरव्यू किया गया उन्हें लगा कि मोदी जी के गुणगान गाए जाएंगे। अगर मोदी जी ना होते तो राम मंदिर नहीं बन पाता, मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर का सपना पूरा नहीं हो पाता, मोदी जी नहीं होते तो सनातन परंपरा के हिंदुओं के 500 साल के संघर्ष को पूर्ण विराम या अंतिम स्वरूप नहीं मिल पाता। ये लग रहा था आज तक को। लेकिन जैसे ही अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यानी कि जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य है, उन्होंने बीजेपी और मोदी जी के पन्ने खोलने शुरू किए, वैसे घिग्गी बन गई। एक ट्वीट पहले किया गया था आज तक की तरफ से, उसे डिलीट करना पड़ा और आखिरकार खेल सबके सामने आ गया। दरअसल पहले साधु संत और अयोध्या के जो निवासी हैं वो लगातार मुद्दा उठा रहे थे और अब सवाल खुद शंकराचार्य ने उठा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी इस राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत के तौर पर या चुनावों में इस्तेमाल करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर वाकई रामनवमी के दिन यानी 17 अप्रैल को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती तो उससे शुभ तारीख, शुभ दिनांक कोई हो ही नहीं सकता था। अब सबसे पहले जो आज तक ने चलाई ये खबर, आज तक ने जो इंटरव्यू चलाया उनका एक छोटा सा अंश में आपको जरूर सुनवाना चाहूंगा। उसका पहले सुन लीजिए किस तरह से उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी, खासकर मोदी जी का कोई योगदान राम मंदिर के लिए नहीं रहा है। सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया राम जन्मभूमि के लिए, क्या किया उन्होंने, कौन से प्रयास किए, कोई गिना दीजिए। उन्होंने कोई प्रयास किया हो, अगर वो गिनाया जा सकता है तो हम भी विचार करेंगे। हम तो उस मुद्दे से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे, पैरवी स्वयं कर रहे थे। राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति नाम का जो पक्ष था उस पक्ष के हम उपाध्यक्ष थे और स्वयं पैरवी कर रहे थे। विशेषज्ञ के रूप में हमारी गवाही भी हुई और भी जो समझौता वार्ता हुई उसमें भी हम लोग सम्मिलित रहे। कदम कदम पर हम लोगों को सब जानकारी है। हम जानना चाहते हैं, अगर आपको कोई जानकारी हो इस बारे में, आप बहुत बड़े चैनल के प्रतिनिधि हैं, अगर आप लोग खोज खबर रखते हैं, अगर आपको कोई जानकारी हो कि प्रधानमंत्री जी का कोई सीधा योगदान राम जन्मभूमि के मामले के लिए है तो आप हमें बताएं। नहीं, इस तैयारियों में उन्हीं के जो पूर्व सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा, वही अब पूरा ट्रस्ट देख रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री। फैसला आने के बाद जब ये निर्णय आ गया सुप्रीम कोर्ट से कि राम जन्मभूमि रामलला की है, यहाँ पर दूसरे का नहीं है, उसके बाद जो शंकराचार्यों का और धर्माचार्यों का ट्रस्ट था, अखिल अयोध्या श्री राम जन्मभूमि रामालय ट्रस्ट, उस ट्रस्ट को दरकिनार करके प्रधानमंत्री जी ने एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट में अपने लोगों को उन्होंने रखा। तो ये तो कोई योगदान नहीं कहा जाएगा ना। राम जन्मभूमि को प्राप्त करने में क्या योगदान है, प्राप्त होने के बाद का तो ठीक है, उनकी सरकार थी इसलिए उन्होंने जो चाह कर लिया। अब वो मंदिर बना रहे हैं, अपने ढंग का बना रहे हैं, किसी से कोई सलाह नहीं ले रहे हैं, जब चाह रहे हैं जो चाह कर रहे हैं वो ठीक है। लेकिन राम जन्मभूमि की प्राप्ति के पहले उनका क्या योगदान है वो गिनाइए।
तो ये हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। कम से कम कोई विपक्षी पार्टी जैसे सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछ लिया जाता तो भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं वो कहते ये हिंदू विरोधी हैं, हिंदुत्व विरोधी हैं, ये नहीं चाहते राम मंदिर बने, ये तो राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते रहे। लेकिन अब तो खुद सनातन परंपरा के सबसे शीर्ष पद पर बैठे हुए शंकराचार्य जी ने ही सवाल खड़ा कर दिया है, पूछ लिया है कि जरा बताइए मोदी जी का योगदान इस पूरे राम मंदिर को लेकर क्या रहा। क्या आंदोलन के दौरान उन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई? जिन लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई उन आंदोलनकारियों को तो उनके घरों में कैद कर दिया गया है, पाबंदी सी लगा दी गई है। दरअसल खबर यह है कि शंकराचार्य जो हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जिन्हें बुलाना चाहिए था, आप बताइए इतने प्रमुख कार्य में जितनी भी पीठाधीश्वर है सबको बुलाना चाहिए, लेकिन नहीं, मोदी जी मेन है, उनके लिए इवेंट है। इवेंट कैसे है? पहले आप आज तक की खबर पढ़ लीजिए। आज तक ने जो खबर छापी है वो लिखी ये है कि राम मंदिर में भगवान, जो पूरी खबर है मैं पढ़कर बता रहा हूं कि इसमें लिखा है राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 27 दिन बचे हैं। इसके उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए कई बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं, सेलिब्रिटीज, खिलाड़ियों, संतों को न्योता भेजा गया, लेकिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को भी निमंत्रण नहीं मिला है। ऐसे में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर भी सवाल उठाए। दो चीजें इसमें। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वो हैं जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने उमा भारती, जिन्होंने मुरली मनोहर जोशी, जिन्होंने साध्वी ऋतंबरा के साथ मिलकर राम मंदिर की लड़ाई लड़ी थी, इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे। 1992 में जो घटना घटी थी उसके बाद लगातार अदालत में जाकर गवाही देना, हाजिरी लगाना, सुनवाई पर तैनात रहने तमाम जी मोदी जी ने नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पूछा है। पत्रकार से पूछ लिया था आज तक, तो वो भी छोटा सा चेहरा रह गया कि बात तो सही है कि मोदी जी का कोई योगदान तो है नहीं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर मोदी जी का कोई योगदान है तो बस इतना कि जो ट्रस्ट, जो समिति हमने बनाई थी, जिसके तहत आंदोलन हुआ, जिसके तहत लगातार ये लड़ाई लड़ी गई और जिसके तहत इस लड़ाई को जीता गया, उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही खत्म कर दिया मोदी जी ने। और सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम से एक पूरी समिति ट्रस्ट बनाकर खड़ी कर दी गई, जिससे लोग कहें कि मोदी जी ने कितना भला काम किया है। उसमें चंपत राय जैसे लोगों को रख दिया गया जो दिन रात उनके गुणगान गाते हैं। चंपत राय कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन हम खुद नहीं चाहते न्योता देने के बाद कि वो आए, जबकि वो आना चाहते थे, हम नहीं चाहते आए, वो क्योंकि बीमार है, वो बीमार है। ये बात चंपत राय ने कही। अब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती साफ तौर पर कहते हैं कि उनको न्योता नहीं मिला है। ऐसा क्यों? जबकि आंदोलन में तो उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। यही नहीं, उन्होंने हिंदू महासभा को लेकर जो कहा है, देखिए हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश ने भी ट्वीट किया, लिखा कि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का स्पष्ट मत है कि राम मंदिर बनने का श्रेय 70 साल मुकदमा लड़के जीतने वाले यानी कि हिंदू महासभा को ही जाता है। भाजपा ने राम मंदिर के निर्माण में मुकदमों के दौरान सिर्फ बाधा ही पहुंचाई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति नहीं कह रहा है, कोई विपक्षी नहीं कह रहा है, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। और सनातन परंपरा को जो जानते हैं, जो हिंदुओं को जानते हैं, जो मानते हैं, जो हिंदू जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे समुदाय में शंकराचार्य का जो स्थान है वो कितना है, ये जानते हैं हर कोई। ऐसे में अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो उसको भी हवा में उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी जी कर रहे हैं। एक और है जो इस पूरी बातचीत के दौरान जो उन्होंने कहा था वो था इसकी तारीख को लेकर। भवतोष शर्मा है, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा क्या है इस पूरे इसको, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, राम जी के जन्म दिवस, रामनवमी 17 अप्रैल को क्यों नहीं? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, यानी इन्होंने इसी बातचीत में सवाल उठाया कि 17 अप्रैल को क्यों नहीं, 22 जनवरी को क्यों? दरअसल 17 अप्रैल को इसलिए नहीं किया जा रहा दोस्तों क्योंकि रामनवमी है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उस दौरान चुनाव हो रहे होंगे। ऐसे में मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा के लिए जा नहीं सकते, उन पर रोक लगी हुई होगी कि वो चुनाव लड़ रहे होंगे, आचार संहिता लग रही होगी, विपक्ष टूट पड़ेगा, उन पर आरोप लगाए जाएंगे। इसीलिए इन सब आरोपों से बचने के लिए पहले ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, जिसके तहत उनको दिखाया जाए कि महामानव है, इनके बगैर राम मंदिर बन ही नहीं सकता था। देखा ही था ना आपने, बीजेपी कर्नाटक ने ट्वीट कर दिया था कि मोदी जी राम जी को लेकर जा रहे हैं अयोध्या। इतने बड़े तो हो गए हैं लोग। तो इसीलिए चुनावों में इस्तेमाल करने के लिए साफ कहा शंकराचार्य जी ने कि चुनावों में इस्तेमाल करने के लिए सब किया जा रहा है, वरना इसका कोई लेना देना नहीं। अगर हकीकत में किसी से पूछा जाए, साधु संतों से पूछा जाए, शंकराचार्यों से पूछा जाए, तो बताएंगे रामनवमी से बेहतर दिन कोई हो नहीं सकता।
लेकिन चुनावी तारीख की वजह से गड़बड़ा जाएगा। मोदी जी के नाम पर यह श्रेय जा नहीं पाएगा और चुनावों के दौरान अगर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए तो क्या फायदा। नमस्कार।